युद्ध की आखिरी लहरें शांत हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की रेत अब किसी रथ की गति या सैनिकों के पैरों की धमक से नहीं, बल्कि आंसुओं की धार और करुण चीखों से भीग रही थी। चारों ओर तितर-बितर शव, उड़ा हुआ श्रृंगार, रक्त रंजित चूड़ियां और सन्नाटा। वही वीर जिनका गान होता था, अब मूक हैं और उनकी पत्नियां, माताएं, बहनें जीती हुई लड़ाई को श्राप मानकर बस एक ही सवाल पूछ रही हैं, ये जीत है या शाप? आज हम चलते हैं वहीं जहां महाभारत युद्ध के बाद असली त्रासदी शुरू होती है, स्त्री पर। नमस्कार। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वह महाभारत के विजेता, धर्म, नीति या परिवार की नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे गहरे, सबसे असहाय राग की कहानी है। स्त्री पर्व महाभारत का ऐसा दर्पण है जिसमें हर चरित्र के आंसू, पछतावा, पश्चाताप और टूटन दिखती है। यहाँ हम सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि हृदय की गहराइयां भी समझेंगे। दोस्तों, मुझे पर्सनली महाभारत ग्रंथ की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये पर्व में डिवाइडेड है और हर एक पर्व को एक कैरेक्टर पे या एक इवेंट पे फोकस किया गया है। अब बाकी पॉप कल्चर में जब आप महाभारत या तो देखते हैं या उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मेजर हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी, पर कुछ लेसर नोन कैरेक्टर्स का शायद आपको कभी भी विस्तार से जानने को नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक डेडिकेटेड पर्व है महाभारत में, शल्य पर्व, जिसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने महाभारत पढ़ी नहीं है और अगर आप महाभारत या तो देख रहे हैं टीवी सीरीज या मूवी के फॉर्म में, तो इट्स हाईली लाइकली कि आपको शल्य का शायद जिक्र सुनाई दे या फिर शायद उतना भी ना हो। लोगों को इतना पता है कि शल्य कर्ण के सारथी थे, पर महाभारत जो वेद व्यास जी ने रची है उसमें शल्य के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड पर्व है। सो आउट ऑफ द 18 पर्व्स जो महाभारत में है, उनमें से एक सिर्फ शल्य के लिए है। और आज जिस हम पर्व की बात करने वाले हैं वो स्त्री पर्व, जो कि स्त्रियों, महाभारत में स्त्रियों के ऊपर जूम इन करती है। और अगर आप ऐसे सोचें, सिर्फ महाभारत में नहीं, स्त्रियों का हर किसी के जीवन में कितना बड़ा योगदान है। महाभारत भले ही युद्ध भूमि में कौरव और पांडव सेना ने लड़ी, पर वो स्त्रियां थी जिन्होंने महाभारत में सबसे अहम भूमिका निभाई है। चाहे आप वो गंगा, भीष्म की माँ को माने, जिन्होंने भीष्म को जन्म दिया और जिनकी वजह से काफी आगे के एक्शंस आर सेट इन मोशन, या फिर अम, आप भीष्म की सौतेली माँ की बात करें, जिनके वादे के चक्कर में हम भीष्म ने वो प्रतिज्ञा ली जिनसे उनका नाम भीष्म पड़ा, या फिर द्रौपदी, गांधारी, सबका त्याग, सबका योगदान इनवैल्यूएबल है। तो और इसीलिए शायद वेद व्यास जी ने स्त्रियों के ऊपर एक पूरा पर्व बनाया है। बट रोचक बात यह है कि इस पर्व का जिक्र महाभारत युद्ध के बाद हो रहा है, क्योंकि इसमें वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भले ही मर्दों ने वो युद्ध लड़ा, एक दूसरे को हराया, एक दूसरे को मारा, पर स्त्रियों के मन में, उनके हृदय में क्या बीतती है। सो बहुत ही खूबसूरती से इसे प्रेजेंट किया गया है वेद व्यास की महाभारत में, और आज हम वो कवर करेंगे। अगर आपको ये संवेदनशील, ये बहुत ही संवेदनशील प्रेजेंटेशन है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। इस यात्रा के दौरान कमेंट ज़रूर करें कि किस स्त्री या माँ का विलाप आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। पिछली रात की चुप्पी अब कभी न मिटने वाले निशान छोड़ गई थी। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के प्रतिशोध में चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसते हैं। वहां सो रहे सात्यकी, धृष्टद्युम्न और पांचों उप पांडवों समेत अनगिनत वीरों को सपनों में मौत दिलाते हैं। रात्रि के सन्नाटे में रक्त की धार बह निकली और सुबह जब धूप छनी तो सिर्फ शव और बिलखती स्त्रियां थी। पांडवों को विजय का स्वाद कड़वा लगने लगा।
धृतराष्ट्र और गांधारी की आंखें आंसुओं से भर आई। पांडव पश्चाताप में डूब गए और पूरा हस्तिनापुर शोक के महासागर में बहता नजर आया। महल के भीतर सब कुछ बदल चुका था। अपने 100 पुत्रों का शव देखकर राजा धृतराष्ट्र अपने जीवन के सबसे भयावह अपराध बोध में जल रहे हैं। वे हाथों से धरती कुरेदते हुए बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैंने ही ये दिन बुलाया? उनका दर्द सिर्फ एक पिता का नहीं, बल्कि एक विजेता और एक शासक के भीतर छुपी इंसानियत का है, जो हार जीत से परे जाकर अपने अपराध को स्वीकारती है। उनकी पुकार गांधारी तक पहुंचती है, जो अपनी आंखों पर बांधी पट्टी में अब आर पार देखने की कोशिश करती है। ना मिलना है तो बस बेटे के निर्जीव शरीर से। गतोऽसि यदि धर्मात्मन पुत्र प्रियाम मां विच्छोच। ओ धर्मप्रिय पुत्र, तू जा चुका है। माता आज खुद को संभाल नहीं पा रही। संजय और विदुर दोनों शोकग्रस्त राजा को तसल्ली देने की भरपूर कोशिश करते हैं। संजय कहते हैं, महाराज, काल सबका भाग्य तय करता है, आप जैसे राजाओं के लिए भी। विदुर धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। जो हो गया उसे बदलना इंसान के हाथ में नहीं। धैर्यणैव तदा राजा धर्मेण विहतम च यत्। राजा सिर्फ धैर्य और धर्म से ही सहारा मिलता है। रानी गांधारी दुर्योधन के कटे सिर को गोद में रख बिखरी हुई केशों में भी अपने बेटे की तलाश जैसे जारी रखती हैं। इसके अलावा कौरव कुल की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां, भातृ वधुएं, माताएं, सब युद्ध स्थल पर आकर छाती पीटने लगती हैं। उनके आंसू बीते हुए प्यार, बुझते घर और कटे रिश्तों का विलाप है। कोई अपनी मांग का सिंदूर रेत में मिलते देखती है, कोई चूड़ियों की खनक गुम मानती है। गांधार्याः समेता नाम स्त्रियः शोकातुराः सदा। गांधारी समेत सभी स्त्रियां गहरे शोक में हैं। वे युद्ध भूमि में शवों और टूटे रथों के बीच अपने प्रियजनों को अंतिम बार पहचानने की कोशिश करती हैं। जिसे पाती हैं उसका कंठ पकड़ती हैं, जिसे नहीं पाती उसे झकझोरती रहती हैं। बहनों के स्वर, बेटों की लोरी, पत्नियों की उम्मीद, सब एक साथ विलाप कर रहे हैं कि किस किस को पुकारें। विलपन्त्यः पतिम पुत्रम भ्रातरम बंधु नंदनम। माँ, पत्नी, बहनें सब अपने प्रिय को पुकारती हैं। संसार के नश्वर होने और मृत्यु के अवश्यम भावी दुख को समझाने के लिए विदुर आगे आते हैं। वे समझाते हैं, कल्याण और अपयश, लाभ हानि सब क्षणिक है, परंतु धर्म और करुणा की मशाल हमेशा जलती रहनी चाहिए। उसी समय महर्षि व्यास आत्मा की अमरता और काल की इच्छा का संदर्भ देते हैं। कालः सर्वेषां दैवं च न किंचिद्यस्य दुर्लभम। हर चीज का परिणाम काल और दैव के अधीन है। नारद भी आकर सांत्वना देते हैं, जो युद्ध में मरे वे मृत नहीं, वे वीर दिव्य लोक में चले गए। शूरा वीराः दिवम यान्ति शस्त्रपातेन संयुगे। शस्त्र के द्वारा मारा गया वीर स्वर्ग जाता है। अब दृश्य में पांडव आ चुके हैं। युधिष्ठिर सिर झुकाए हैं, भीम श्वास रोककर खड़े हैं, अर्जुन की आंखें भीगी हुई हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को क्षमा कर देते हैं, भीम को गलती से गले लगाते हैं और उनकी लोहे की मूर्ति तोड़ बैठते हैं। जी हाँ, ये उनके भीतर का वास्तविक क्रोध था। असली में हुआ ये कि कृष्ण को ये डाउट था कि जितना क्रोध धृतराष्ट्र में भरा है अपने पुत्रों को खोकर, वो भीम से, क्योंकि भीम ने उनके काफी पुत्र को मारा, दुशासन को मारा, दुर्योधन को मारा, तो भीम पे धृतराष्ट्र का गुस्सा थोड़ा ज्यादा बरस सकता है। इसीलिए जब धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों से मिल रहे हैं, भीम को भेजने के बजाय कृष्ण भीम का एक लोहे की मूर्ति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें क्रोध में आकर वो तोड़ देते हैं। पर बाद में जाके उन्हें ये सांत्वना मिलती है कि उन्होंने एक पुतले को तोड़ा और असली भीम को नहीं। भीमो मूष्कम भग्नम धृतराष्ट्रेण रुष्टतः। गांधारी पांडवों और स्वयं श्री कृष्ण तक को दोषी मानती है। अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। अपने पुत्रों की त्रासदी से आहत होकर गांधारी कृष्ण को शाप देती हैं, जिस तरह मेरे बेटे मरे वैसे ही तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। शब्दम दत्वा कृष्णाय यदुनाम नाश हेतवे। महर्षि व्यास गांधारी और धृतराष्ट्र सहित तमाम स्त्रियों को दिव्य दृष्टि देते हैं। अब वे सब युद्ध भूमि में अपने अपने प्रियजनों को अंतिम बार याद और देख पाती हैं। कुछ मुस्कुराकर बिछड़ते हैं,
कुछ माँ के आंचल में मानो हमेशा के लिए सो जाते हैं। ये बिछोह दृश्य एक माँ, एक पत्नी, एक बहन की आत्मा में अमर हो जाता है कि न जाने कब किसका कौन अंतिम मिलन हो। दिव्य दृष्टया ममैष्यन्ति सर्वे मृत्युः समीपतः। दिव्य दृष्टि से वे सबको देख पाती हैं। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और सभी प्रमुख स्त्रियां कुरुकुल के स्वजनों की विधि विधान से अंत्येष्टि और श्राद्ध कराते हैं। इस कड़ी में गंगा नदी के तट पर सब मृतकों का अंतिम संस्कार, पितृतर्पण और प्राचीन परंपरा के अनुसार विधि अनुष्ठान होते हैं। स्त्रियां अपनी मांग उजाड़कर अंतिम विदाई देती हैं। श्राद्धम कृत्वा युधिष्ठिरे पितृणाम विधिना तथा। अब सबसे बड़ा रहस्य उजागर। कुंती बताती हैं कि कर्ण भी उन्हीं का बेटा था और इस सत्य से पांडव एक बार फिर शोक के महासागर में उतर जाते हैं। पछतावा उमड़ पड़ता है। कौन्तेय सुतः कर्ण हितम युष्मत् समार्गतः। दर्द से सीख लेकर युधिष्ठिर स्त्रियों को वचन देते हैं, अब से स्त्री के हृदय में कोई रहस्य नहीं छुपेगा। यदि कल कोई माँ, पत्नी या बहन दुखी है, तो उसका दुख भी समाज का दुख समझा जाएगा। स्त्रीभ्यः शापोऽस्तु नित्यम न गुह्यं मनसि स्थितम्। इसी भाव के साथ स्त्री पर्व खत्म होता है, जहां आंसू, करुणा, पश्चाताप और इंसानियत की गूंज युगों तक अमर हो जाती है। अगली कड़ी में आप जानेंगे शांति पर्व की राह में क्या चुनौतियां आई, कैसे एक शासक केवल राजा नहीं बल्कि इंसान, न्यायाधीश और दार्शनिक भी होता है। क्या धर्मराज युधिष्ठिर न्याय कर पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहें अगले वीडियो में। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची तो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी महाभारत यात्रा का हिस्सा बने और कमेंट जरूर करें, क्या स्त्री पर्व वास्तव में महाभारत की आत्मा है और किसका दर्द आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया?